एवरीवन वेलकम टू माय ओन वर्ल्ड। गाइस, आज मैं एक न्यू तेकुक एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें टॉप जंगकुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तहयोंग किचन में डिनर रेडी कर रहा था, तभी उसे बेबी के रोने का साउंड आता है। वह बेबी के रूम की तरफ चला जाता है। बेबी के रूम में जाकर वो देखता है उसका सन जो नींद से उठ गया था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तहयोंग उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? तो तयान बोलता है, मम्मा, मैंने सपना देखा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हो और फिर मैं आपको बुला रहा था, आप आए ही नहीं और आप वहाँ से चली गए। तहयोंग बोलता है, तयान, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, मम्मा आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? अभी चलो रोना बंद करो और डिनर करने चलो। उसके बाद वो दोनों डिनर कर लेते हैं। फिर तहयोंग तयान को सुला देता है और वह अपने लैपटॉप में अपना वर्क करने लगता है। तहयोंग एआई प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। कल उसे अपनी प्रेजेंटेशन देने एक कंपनी के पास जाना था। वह उसके लिए ही काम कर रहा था। काम पूरा करने के बाद तहयोंग जो खुद भी सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तहयोंग उठकर ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है। उसके बाद वो तयान को भी उठाकर उसको रेडी कर दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद तहयोंग जो कंपनी के लिए निकल गया था वो तयान को भी अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि तयांग के स्कूल में अभी वेकेशन चल रहे थे, तो तहयोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कंपनी में पहुंचने के बाद तहयोंग तयान के साथ नीचे ही जिमिन का वेट कर रहा था। जिमिन तहयोंग का बहुत अच्छा दोस्त है। उसके आने के बाद तहयोंग जिमिन के पास तयान को देकर वो जो खुद ऊपर मीटिंग रूम के तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ जिमिन तयांग को पूछता है, बेबी, क्या तुम चॉकलेट खाना चाहते हो? तयान अपने बेबी वॉइस में उसे रिप्लाई करता है, तयान को चॉकलेट चाहिए। फिर जिमिन जो तयान को लेकर कैंटीन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ तयांग जो मीटिंग रूम के पास पहुंच जाता है और वो डोर पे नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। फिर तहयोंग डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। वो अपने सामने के पर्सन को देखकर शॉक में था। एक हैंडसम सा लड़का उसके सामने बैठा था। पूरा रूम जो लोगों से भरा था, वहाँ तहयोंग का नज़र एक ही फेस पर जाकर अटक गया था। वह पर्सन जो खुद भी तहयोंग को अपने दो डेंजरियस आँखों से घूर रहा था। अचानक से एक कोल वॉइस सुनकर तहयोंग जो अपनी सेंस में आता है। वह पर्सन जो बोलता है, मिस्टर किम तहयोंग, प्लीज़ अपनी सीट पर बैठिए। तब तहयोंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तहयोंग जो अभी तक यही सोच रहा था कि कुकी यहाँ क्या कर रहा है, वो तो अब्रॉड में था ना। तहयोंग जो कुकी को पूरे 6 साल बाद देखता है, वो उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर जियोन जंगकुक जो खुद तहयोंग को यहाँ देखकर शॉक था। वह तहयोंग की तरफ नहीं देख रहा था, पर वह अपने मन में तहयोंग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक जो एसी वाले रूम में बैठा था, फिर भी उसे स्वेट आ रहे थे। उसके हैंड्स भी शेक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी की आवाज़ सुनकर तहयोंग उसकी तरफ देखता है। जंगकुक का असिस्टेंट जेहोप बोलता है, सर, अब आपकी बारी है। उसके बाद तहयोंग
अपना प्रेजेंटेशन देता है, पर वह बहुत नर्वस था। जंगकुक जो समझ पा रहा था कि तहयोंग इतना नर्वस क्यों है। फिर तहयोंग अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद तहयोंग जल्दी से रूम से निकलकर नीचे जाने लगता है। जंगकुक जो उससे बात करना चाहता था, इसलिए वो तहयोंग के पीछे जाने लगता है। जंगकुक जब नीचे तहयोंग के पास जाता है तो वह देखता है कि एक बच्चा जो तहयोंग को अपनी बेबी वॉइस में बोल रहा था, मम्मा आपने क्यों इतना लेट किया? तयान कब से आपका वेट कर रहा था। फिर तहयोंग उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, बेबी मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया। जिमिन तहयोंग की बात काटते हुए तयान को उसके गोद से लेकर बोलता है, तयान मैं भी तुम्हारे मम्मा से बहुत नाराज़ हूँ। हम दोनों उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है बेबी? तब तहयोंग बोलता है, तुम दोनों एक जैसे ही हो। तो इस पर जिमिन बोलता है, हाँ आखिर मेरा बच्चा मेरे ऊपर ही जाएगा ना। इसे सुनकर तहयोंग उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। जंगकुक जो पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, वह अपने हार्ट में पेन फील कर पा रहा था। उसका हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गया था। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर तहयोंग भी जिमिन को बाय बोलने के बाद तयान के साथ घर आ जाता है। आफ्टरनून में तहयोंग को जियोन कॉरपोरेशन से कॉल आता है कि उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है। वह कल से कंपनी ज्वाइन कर सकता है। मिस्टर जियोन जंगकुक खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो तहयोंग बोलता है कि ठीक है, वह कल से कंपनी ज्वाइन कर लेगा। तहयोंग सोचने लगता है कि जंगकुक तो सीईओ है, वो क्यों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके बाद तहयोंग इस बात को इग्नोर कर देता है। तहयोंग जो तयान के साथ खेलने में बिजी हो जाता है, उसे टाइम का भी पता नहीं चलता। जब टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी रात के 8 बज गए थे। तब वह फटाफट डिनर रेडी कर लेता है। उसके बाद वो तयान को आवाज़ लगाता है। फिर वो दोनों अपना डिनर फिनिश करके सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। तब वह दोनों लेटे होते हैं और तयान तयोंग को बोलता है, मम्मा क्या पापा को हमारी याद आती होगी? क्या वो हमें मिस करते होंगे? मम्मा क्या पापा बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं? तब तहयोंग जो उससे पूछता है कि क्या वो अपने पापा को मिस कर रहा है? तब तयान बोलता है, हाँ मम्मा। तो तहयोंग उसे बताता है कि उसके पापा भी उन्हें बहुत मिस करते हैं और उसके पापा बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। ये बोलने के बाद तहयोंग अपने हार्ट में पेन फील कर रहा था। उसका रोने का भी मन कर रहा था, पर तयान उसके पास था, इसलिए वो रो नहीं पा रहा था। तहयोंग सोचता है कि जंगकुक को तो ये भी नहीं पता कि उसका कोई बच्चा है। इसके बाद तयान तहयोंग से और भी बातें कर रहा था और तहयोंग खुद उससे बात करने में बिजी था। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तहयोंग जो कंपनी जाने के लिए रेडी हो गया था और वो तयान को भी रेडी करके उसके साथ ले जाता है। कंपनी पहुंचने के बाद तहयोंग जो जेहोप से उसके काम के बारे में सब पता कर लेता है और जेहोप ने उसे उसके केविन के बारे में भी बता दिया था। तयोंग
जो कैंटीन जाकर तयान के लिए बनाना मिल्क शेक बाई कर लेता है। फिर वह खुद भी केबिन में आ जाता है। तहयोंग जो उसके बाद अपना काम कर रहा था और तयान अपना मिल्क शेक पीने में बिजी था। तभी जंगकुक जो तयोंग के रूम के पास से गुजर रहा था, तब वह अंदर तयोंग एंड तयान को देखता है। फिर तयान की तरफ देखने लगता है। उसके बाद जंगकुक जो कैबिन के डोर से अंदर चला आता है और वह तहयोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है। तब तहयोंग जंगकुक की ओर देखता है और वो खड़ा होकर कहता है, मिस्टर जियोन, आप यहाँ? कोई काम था? तब जंगकुक उसको बोलता है, मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे बात करना है। तब तहयोंग जो ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है और तयान की ओर इशारा करके उसे यहीं बैठे रहने को बोलता है। और वो जो खुद जंगकुक के पीछे पीछे उसके रूम के तरफ चला जाता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तहयोंग को बोलता है, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? तब तहयोंग जो ये सुनकर कंफ्यूज था और वो कंफ्यूजन भरी आंखों से जंगकुक को घूरने लगता है। तब जंगकुक तहयोंग से पूछता है कि क्या वह अपने हस्बैंड से प्यार करता है। तब तहयोंग रिप्लाई करता है कि जंगकुक, तुम अचानक से ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब जंगकुक रिप्लाई करता है कि तहयोंग, बस मुझे इतना बताओ कि तुम उस पर्सन से प्यार करते हो या नहीं। तब तहयोंग बोलता है कि क्या तुम तयान के फादर की बात कर रहे हो? तब जंगकुक रिप्लाई करता है कि हाँ, उस पर्सन की ही बात कर रहा हूँ। तब तहयोंग बोलता है, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर जंगकुक के आँखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक अपने आंसू पोंछकर कहता है, ठीक है, तुम वर्क में वापस जाओ। तब तहयोंग वहाँ से चला जाता है। तो वह जाते जाते यही सोच रहा था कि जंगकुक अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वह ये ज़्यादा ना सोचते हुए अपने वर्क में वापस चला जाता है। दूसरी ओर जंगकुक जो ये सोच रहा था कि तहयोंग ऐसा कैसे कर सकता है। वह जंगकुक को छोड़कर किसी और से कैसे प्यार कर सकता है, ये सोचकर उसका हार्ट में पेन होने लगता है। और जंगकुक बोलता है, तहयोंग, क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकते? बेबी बॉय, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ये सब सोचकर जंगकुक जो रोने लगता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक इन दिनों में तहयोंग को देखकर बहुत हर्ट होता था। जंगकुक ने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर्स ने जंगकुक को ड्रिंक करने से साफ मना किया था, क्योंकि जंगकुक को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जंगकुक डॉक्टर्स की बात नहीं मानता और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। अभी रात का समय था और तहयोंग और तयान सोए हुए थे। अचानक तहयोंग को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर वो नींद से उठ जाता है और वो उठकर देखता है कि तयान अपना चेस्ट ग्रैब करके
ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तहयोंग इसे देखकर बहुत डर जाता है। वह तयान को अपने गोद में उठाकर कार में लेटा देता है और वह तुरंत हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक, जो नशे में लिविंग रूम के फ्लोर पर ही सोया हुआ था, उसका सर काउच पर और बॉडी फ्लोर पर था। अचानक जंगकुक के घर का बेल कोई बार बार प्रेस कर रहा था। जंगकुक, जो स्लोली नींद से उठता है और वह किचन में जाकर वाटर ड्रिंक करता है, तभी उसे फिर से बेल की आवाज़ आती है। वह सोच में था कि इतनी रात को कौन आया होगा। जंगकुक, जो डोर ओपन करके सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक में था, वह बोलता है, तहयोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी तहयोंग अंदर आकर जंगकुक के लेग्स के बीच में बैठकर अपनी दोनों हाथों से उसके पैर पकड़कर शेकिंग वॉइस में बोलता है, मेरे बच्चे को बचा लो जंगकुक, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। जंगकुक, जो ये सुनकर शॉक था, और वह तहयोंग से पूछता है, क्या हुआ तहयोंग? तयान ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। गाइस, मेरा घर हाईवे के पास है। मैं रात को शूट कर रही हूँ, पर फिर भी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था। आई एम रियली सॉरी। वीडियो में आपको डिस्टरबेंस होगा। आई एम रियली सॉरी गाइस।